नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जब आप सत्य और न्याय के साथ चलने लगते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए खड़ी हो जाती है और भ्रष्टाचारी, आरोपी, बलात्कारी, हत्यारे लोग, उनका बहुत लंबा चल नहीं पाता। और वो अभी क्या हो रहा है, उनके ऊपर चौतरफा गाज गिरने लगी है। आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ा हुआ है। और उसका जो आफ्टर इफेक्ट हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है। मामला दिल्ली का, कोहराम मुंबई में मच रहा है। बड़ा अद्भुत खेल है जी, बहुत अद्भुत खेल है। और जब से जस्टिस सूर्यकांत ने पद संभाला है तब से लगातार जस्टिस सूर्यकांत इस तरह का संदेश भेज रहे हैं कि खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। लंबे समय तक ये कार्यप्रणाली नहीं चलेगी और हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लगातार इसके पहले भी मैंने आपको जिक्र किया अभी एक दिन पहले, और आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसका सीधा इंपैक्ट ठाकरे पर है। सीधा ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने संकेत कर दिया है मुंबई हाई कोर्ट को कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये खेलना, ये खेल को बंद कर दीजिए और 11 दिसंबर को जो कहानी है वो कर डालिए। ये लंबे समय तक चलेगा नहीं। और रजिस्ट्रार ऑफिस को तो ऐसा संदेश गया है कि उनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तो सभी देश की अदालतों के रजिस्ट्रार ऑफिस जरा सतर्क हो जाएं। जस्टिस सूर्यकांत का डंडा बहुत तेजी से चल रहा है। और ये जो जस्टिस सूर्यकांत का जो ये रूप है, ये रूप देख करके न सिर्फ जुडिशरी में हाहाकार मचा है, विभिन्न अदालतों में हाहाकार मचा है, लॉ ऑफिसरों के बीच हाहाकार मचा है, वरन कि अपराधियों के बीच हाहाकार मचा है। अपराधियों के बीच ताजा मामला है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का। निचली अदालत है, रोहिणी कोर्ट का एक मामला आया जस्टिस सूर्यकांत जी के संज्ञान में। मामला था एक एसिड अटैक का। पिछले 16 वर्षों से वो ट्रायल चल रहा है, 16 वर्षों से। अदालत में ये बड़ा मशहूर है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। फिल्में बन गई, जुमला बन गया ये, और मशहूर जुमला बन गया। और अब इससे लोगों को कोई गुरेज भी नहीं रहा। लोगों ने अपनी नियति मान लिया है कि तारीख पर तारीख तो पड़ती ही रहती है। अगर एक बार आप अदालत के चक्कर में फंस गए तो यह आपकी नियति हो गई, यह आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया उसी दिन से कि आप अदालत के चक्कर में पड़ गए। बस आपको एक ही चीज मिलेगी, न्याय तो कब मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन तारीख पक्की मिल जाएगी। और तारीख भी वो 2-2 महीने, 3-3 महीने की तारीख मिलेगी। 2-2 महीने, 3-3 महीने की तारीख मिलेगी। जैसे कि मुंबई में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ने तारीख देने की कोशिश की, 4 महीने, 5 महीने, 4-4 महीने की तारीख, 5-5 महीने बाद की तारीख, कुछ नहीं। उनके विम्स एंड फैंसी पे, उनके लाइक डिसलाइक पे। जज साहब को पसंद है ये केस, सुन लेंगे। जज साहब को ना पसंद है ये केस, नहीं सुनेंगे। ना पसंद का आधार कोई जस्टिस, सत्य, न्याय ये नहीं है। न्याय न्याय नापसंद का मामला है कि कोई रसूखदार व्यक्ति आ गया, कोई मंत्री आ गया, कोई संतरी आ गया, उनका कोई बाल बच्चा किसी कांड में गिरफ्तार हो गया, तो नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, इस तारीख को बढ़ा देते हैं। ये सब अदालतों में चल रहा है। 16 साल से एक ट्रायल चल रहा था, रोहिणी की अदालत में चल रहा है, अभी भी चल रहा है।
एसिड अटैक का, इसको जस्टिस सूर्यकांत ने सुओ मोटो लिया। अदालत से पूछा कि इसका कारण बताइए। एसिड अटैक जैसे गंभीर मामले क्या आपको अगंभीर दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें कोई गंभीरता आपको नजर नहीं आ रही है। युवा बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी जिंदगी नर्क में तब्दील की जा रही है, और अदालत संवेदनहीन होकर के, संवेदन शून्य है पूरी तरह से। उसमें कोई संवेदना नहीं बची कि बेटियों के परिवार वालों को क्या न्याय दें, बेटियों को क्या न्याय दें, जिसकी जिंदगी तबाह हो गई है, वो जिंदा लाश बन गई है। वो बेटियां जो एसिड की शिकार हैं, वो जिंदा लाश हैं, और उनको लेकर के अदालत का ये रवैया है। बहुत जबरदस्त जस्टिस सूर्यकांत जी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरे देश की दुआ उनको लगेगी, पूरे देश की उम्र उनको लग जाए। अगर यही रुख, यही रूप जस्टिस सूर्यकांत का बना रहा, तो पूरे देश की दुआ और पूरे देश की उम्र उनको लग जाएगी। अगर इसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत न्याय के लिए, बेसहारों के लिए आवाज बनकर के खड़े हो गए ना, तो भूतो न भविष्यति होगा। वो जो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का एक सो कॉल्ड अड्डा जो बनाया था पूर्ववर्ती महानुभावों ने, पूर्ववर्ती जजों ने, माननीय चंद्रचूड़ जी जैसे जजों ने, जिनके पिताजी ने कहा कि यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट, ही वॉज वन ऑफ द जज अमंग 5 बेंच। 5 जजों की बेंच में सीनियर चंद्रचूड़ जो थे, वो भी मेंबर थे, जिन्होंने कहा था इमरजेंसी के दौरान, यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट, आपके पास न्यायालय आने का अधिकार नहीं है क्योंकि इमरजेंसी लग गई है। संवैधानिक अधिकार नहीं है ये। इमरजेंसी लगाया किसने? वो क्रूरता थी। संविधान की इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। संविधान की समीक्षा उन्हें करनी थी, लेकिन संविधान की समीक्षा करने वाले जो जज थे ना, ये पूर्ववर्ती जज, जज साहब के बड़े उनके पिताजी, और इन्होंने भी फिर बाद में 7 सदस्यीय जज जो बैठी, उसमें ये माननीय चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने अपने ही पिता के फैसले को रिवर्ट किया, बदला। शर्म आई होगी तो इसलिए बदल दिया। शर्म आई होगी कि किस तरह से न्याय को कुचला गया इमरजेंसी के दौरान, और हमारे पिताजी भी उसके साक्षी थे। साक्षी नहीं थे, कुचलने वाले थे। कुचला था इमरजेंसी के दौरान हमारे पिता ने। इसका याद आया होगा, इसकी याद आई होगी, इसका भान हुआ होगा कि नहीं ये गलत हुआ, तो 7 सदस्यीय बेंच ने उसी फैसले को में तब्दीली की, पलटा भी। खैर, तो उस जमाने में संवेदनहीनता ही संवेदनहीनता देखी, संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए। अब जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि 16 वर्ष से एसिड अटैक का अगर मामला चल रहा है, तो ये न्याय का मजाक उड़ रहा है। देश के सामान्य नागरिकों के साथ धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एसिड अटैक कितना महत्वपूर्ण है साहब, जरा मैं बताऊं आपको, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, राष्ट्रीय अपराध जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है, उसके सौजन्य से मैं आपको बताता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड क्या कहता है? तकरीबन ऑन एन एवरेज 200 से अधिक एसिड अटैक इस देश में हो रहे हैं, जो रिपोर्टेड हैं। रिपोर्टेड अटैक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई हो। आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं। ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष मिनिमम 200 एसिड अटैक के मामले पूरे देश भर में हो रहे हैं। और अब मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूं। 2017 में 244 एसिड अटैक के मामले, ये सिर्फ उन मामलों की बात मैं कर रहा हूं जो दर्ज किए गए। वो मामले जो डर से, जो जो एसिड अटैक कर सकता है, वो मार भी सकता है, तो बेचारी डर से उसका रिपोर्ट नहीं कराया, जैसे तैसे अपनी जिंदगी झेल लिया,
और कहीं इसकी बदनामी नहीं हो, वो मामले जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुए उसकी संख्या मुझे मालूम नहीं। आपको भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है जो मैं आपको बता भी सकूं। तो जो रिकॉर्डेड मामले हैं वो मैं बता रहा हूं। 2017 में 244, 2018 में 228, 2019 में 240, 2020 में 182 क्योंकि कोविड आ गया था तो मामला कम हो गया। 2020 में 182 और 2021 में उसी का फॉलो आउट है तो 178। लेकिन फिर 2022 में जैसे ही मामला नॉर्मल हुआ, नॉर्मल हालांकि वो तो पाप का दौर चल रहा था महामारी का, उसे मैं महामारी महामारी कहता नहीं, फ्रॉड फ्रॉड महामारी था। तो महामारी के बाद जो मामला हुआ वो 2022 में देखिए 2202 और 2023 में 207। ये हैं एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कि प्रत्येक वर्ष हमारे पास 2017 से ही हम ले रहे हैं, पिछले 9 साल का 8-9 साल का जो आंकड़ा है वो 2023 तक का उपलब्ध है। 24-25 का आंकड़ा अभी नहीं आया है या मेरी नजर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2017 में 244, 2018 में 228, 2019 में 240, 20 में 182, 21 में 178, 76, 2022 में 202 और 2023 में 207। ये है आंकड़े का रिकॉर्ड। तो मतलब 200 एसिड अटैक प्रत्येक वर्ष देश भर में घटनाएं हो रही हैं कम से कम। अब इस पर सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संवेदनापूर्ण तरीके, संवेदनशील होते हुए कहा है कि यह मजाक है कानून का। अब ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो क्राइम रिकॉर्ड के संज्ञान में आया है। सिर्फ यही नहीं कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश दिया देश के सभी उच्च न्यायालयों को, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अविलंब देश भर में जितने मामले चल रहे हैं एसिड अटैक के, उसके सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएं अविलंब, बिना देरी किए हुए। कौन सा मामला कहां चल रहा है, क्यों चल रहा है, कारण क्या है, अगर लंबित है तो क्यों लंबित है, उसके कारण क्या हैं, अगर सॉल्व हो गया है तो क्यों सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हो गया, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, उसके कारण क्या थे। मतलब जितने रिपोर्ट हुए हैं, जो मामला अदालत में पहुंचा है, वो अदालती कार्रवाई किस दिशा में है। अगर सॉल्यूशन हो गया है, जजमेंट आ गया है तो भी बड़ी अच्छी बात है, उनका भी भेज दीजिए रिकॉर्ड, क्यों जजमेंट का आधार सब कुछ ठीक है कि नहीं, जजमेंट किसके फेवर में है, जरा ये भी पता किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि एसिड अटैकर के ही पक्ष में जजमेंट हो गया, न्याय को किसी ने खरीद लिया, पुलिस वालों ने खरीद लिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खरीद लिया, अदालत में न्याय सरेआम बिक गया, अदालती न्याय बाजार में बिक गई। इसके भी रिपोर्ट्स आप हमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डायरेक्टिव्स दिया है कि अविलंब, बिना देर किए हुए आप हमें सारे रिकॉर्ड्स दीजिए एसिड अटैक के। ये मामला आपको अगर छोटा लग रहा हो तो ये गलतफहमी हटा लीजिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के देश में जो वातावरण बना हुआ है, देश में जो माहौल बना हुआ है, उसका संज्ञान है ये चीफ जस्टिस के माध्यम से। चीफ जस्टिस ये अश्योर करना चाहते हैं कि देश में बेटियों की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, नारी सुरक्षा उनके लिए पहले पायदान पर है और इसीलिए उन्होंने सुओ मोटो लिया है। तो बेटियों की सुरक्षा कैसे हो रही है और कैसे बेटियों की प्रताड़ना हो रही है
और कैसे बेटियों को, प्रताड़ित बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, सीजीआई सूर्यकांत जी ने चिंता जताई है। और मैं बार बार सैल्यूट करता हूं अपने सीजीआई को कि उन्होंने ऐसे मामले को सुओ मोटो अपने संज्ञान में लिया। वरना क्या पड़ी हुई है, बड़े बड़े कॉरपोरेट डील्स को, अडानी वर्सेस फलना, वोडाफोन वर्सेस फलना, इंडियन रेलवे वर्सेस फलना, हैं, और मल्टीनेशनल्स कंपनी के कॉरपोरेट डीलिंग्स, सो कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिजियन ट्रेन्ड जजेस विल लिसन द कॉरपोरेट सागा, कॉरपोरेट मागा, कॉरपोरेट गागा। ये जो मंदिर है ना न्याय का, ये कॉरपोरेट गागा हो गया था, जहां हजारों करोड़ लाखों करोड़ के माल की सुनवाई हो रही है। कौन गबन कर लिया, किसके फेवर में चला गया। 16-16 लाख वकील महोदय 16 लाख रुपए अपने घर का रेंट दे रहे हैं इसी दिल्ली में। रेंट साल का नहीं, गलतफहमी हटा लीजिएगा, महीने का रेंट है, महीने का। कौन दे रहे हैं वो रेंट, जानकारी है आपको? देश का पूर्व कानून मंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी मीडिया जानती है। दिल्ली के जोरबाग में, बड़ा ही पॉश इलाका है जोरबाग, जोरबाग में माननीय रहते हैं देश के पूर्व कानून मंत्री। 16 लाख रुपए रेंट देते हैं, 16 लाख रुपए पर मंथ। कितनी कमाई है, किस किस चीज की कमाई है, वो वकील सुनेंगे ये एसिड अटैक का केस। राह चलती किसी बच्ची को किसी ने एसिड अटैक कर दिया, उसके लिए वो 16 लाख रुपए रेंट वाले वकील आएंगे क्या? आएंगे? नहीं आएंगे। वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट के साथ उसी जोरबाग से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे, 500 भी नहीं, 500 भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पर जो दो बड़े अच्छे क्लब है ना, वहां बैठ के कॉफी पिएंगे, सिगार पिएंगे, और उसमें पॉच के साथ बेहतरीन ब्राउन ब्रेड के साथ, बेहतरीन जेली के साथ, एंड द कुकीज फुली नॉन ऑयली, नॉन, आप उसको बटर, ऐसा कुकीज, रागी का कुकीज, द बेस्ट कुकीज के साथ फ्लेवर्ड कॉफी, डबल शॉट कॉफी। वो पीने वाले लोग करेंगे क्या? और डबल शॉट कॉफी लेने वाले रागी कुकीज के साथ कहां सुनेंगे एसिड अटैक की बात? 16 लाख रुपए रेंट देने वाले प्रत्येक माह, प्रत्येक माह रेंट। मैं बात कर रहा हूं देश के सेलिब्रेटेड वकील महोदय कपिल सिब्बल साहब का। और इसीलिए ये पूरा लॉबी जस्टिस सूर्यकांत से परेशान है। व्हाट द हेल पीपल आर डूइंग इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में तो वोडाफोन के केस होने चाहिए। हाँ, टैक्स इवेजन हो रहा है, 16,000 करोड़ का मामला है। 16,000 करोड़ में से 12 न्यारे हो जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए हमारे इसमें आ जाएगा, तो 16 वर्ष का खेल कर लेंगे, 36 वर्ष का खेल कर लेंगे। एसिड अटैक के बारे में कौन सुनेगा? इसलिए कोहराम मच गया है कि लाइए साहब, ये कहानी बंद कीजिए। देश भर के रजिस्ट्रार ऑफिस को संदेश गया है जस्टिस सूर्यकांत का। एसिड अटैक की जो पीड़ित बच्चियां हैं, उनका केस किस सिचुएशन में है, कहां तक सुनवाई पहुंची है, सारे डिटेल त्वरित प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाए। इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होगी। वो मीडिया वाले जो संवेदनशील हैं वो करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसलिए मुझे आना पड़ा आपको बताने के लिए, चिल्ला चिल्ला करके बताने के लिए। अब इस रिपोर्ट के बाद ठाकरे में बड़ा कोहराम मच गया गैंग में। अरे बाबा, अब क्या होगा? 11 दिसंबर आ रहा है,
और 11 दिसंबर के लिए जस्टिस सूर्यकांत का एक एक मूव नजीर बनते जा रहा है। और ध्यान से सुन लीजिए मुंबई हाई कोर्ट, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये आप लोगों के लिए ही संकेत है। ये हीला हवाली मत कीजिए, वहां अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए। माननीय जज महोदय और माननीय रजिस्ट्रार महोदय, तारीख नहीं दिया, नंबर फेंक दिया, सुनवाई हुई नहीं। ये देख लीजिए, 16 साल से लंबित मामले पर सुओ मोटो है। और अगर यही हीला हवाली मुंबई हाई कोर्ट में होती रही तो जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में रिट पिटीशन आने में विलंब नहीं लगेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में अगर रिट पिटीशन फाइल हुआ तो फिर वो दिन ठाकरे एंड गैंग के लिए समझ लिए कि दुर्दिन हो जाएगी। इसलिए ये सारा संकेत, जस्टिस सूर्यकांत का ये रूप, ऐसा लग रहा है कि स्वयं ईश्वर ने भेजा है। और बाकी दलाल दलाल लोग जो प्रचारित में करने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, वहां प्रॉपर्टी खरीदी, वहां खरीदी। एक कारावान मैगजीन है, उसका धंधा ही यही है, वो धंधा ही यही है उनका। कांग्रेसियों की कोई रिपोर्ट नहीं छपती कारावान में। मैं जानता हूं कारावान के पूरे ऊपर और नीचे सबको, कभी उस पर भी चर्चा करूंगा। ये कारावान वाले कौन है, क्या खेल चल रहा है, सनातन विरोध का जो एजेंडा चल रहा है ना, और कैसे उनका बेटा कहां कहां घूमता है, सब मालूम है। सब पर से पर्दा हटाऊंगा। अभी जरा इसकी लड़ाई लड़ लें, उसके बाद ये कारावान वगैरह को भी देखेंगे, इनका एजेंडा क्या चल रहा है। तो इनको सूर्यकांत जो जो इस तरह के संवेदनशील काम कर रहे हैं, उनको कह दो कि भाई ये था। अब वो उनके पर्सनल मामले में मैं नहीं जानना चाहता, क्या है जस्टिस सूर्यकांत का मामला, नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उनके खिलाफ जो विशियस कैंपेन चलाए गए, उनको मैं जानता हूं, उनको मैं ठीक तरीके से जानता हूं। उनका क्या एजेंडा चल रहा है पिछले वर्षों से देश के खिलाफ, उनको मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। तो सोर्स मैं जानता हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जितनी बातें की गई हैं उनके द्वारा, ये सब प्रायोजित खेल है। क्योंकि उनको मालूम है कि ये तथाकथित अंग्रेजी दांजो एक चौकड़ी बैठी हुई है वहां पर, डबल शॉट कॉफी वाले और मालबोरो सिगरेट वाले, ये इनकी जो चौकड़ी वहां बैठी है ना, उस चौकड़ी को पच नहीं रहा है। ये देसी जस्टिस आ गए ना। वो कह रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि मैं हिंदी में सुनूंगा, मैं रात में भी सुनूंगा, कॉमन मैन आएंगे, मेरा दरवाजा खुला है, ऐसी बात कर रहे हैं वो। इनको तो बोलना चाहिए वोडाफोन का मामला आएगा मैं रात में भी तो कोर्ट खोल दूंगा, या किसी आतंकवादी का मामला आएगा मैं रात में कोर्ट खोल दूंगा, या तीस्ता सीतलवाड़ का मामला आएगा तो मैं रात को कोर्ट खोल दूंगा। भारत नाट्यम देखते हुए मैं बेंच लगा दूंगा। एक बेंच अगर डिफर हो जाए, एक बेंच दूसरे से, 2 सदस्यीय बेंच, एक जज डिफर कर गया, फौरन भारत नाट्यम देखते हुए दूसरे बेंच की नियुक्ति हो गई। ऐसा विश्व में नहीं हुआ, भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ, जो हुआ वो कांग्रेस के जमाने में जो पाप हुआ था ना, वो जस्टिस जानते हैं ना, आसाम के जस्टिस को इस्तीफा दिलवा दिया, राज्यसभा चले गए, फिर जस्टिस बना दिया, फिर चीफ जस्टिस बना दिया, फिर वर्डिक्ट दे दिया, फिर चले गए, फिर राज्यसभा आ गए। ऐसा कांग्रेस ने किया। मतलब इतने कुकर्म किए, इतना पाप किया है कि इनको बोलने का मुंह नहीं है। तो तिस्ता सीतलवाड़ की को कोई पुलिस गिरफ्तार न कर ले, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने के लिए 2 सदस्यीय बेंच बैठी। एक बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को अपील किया और कहा कि नहीं, वो जो भी उन्होंने कहा है वो ठीक है। तो हुआ कि भाई ये गड़बड़ हो गया, और चीफ जस्टिस वहां पर भारत नाट्यम देख रहे हैं, माननीय चंद्रचूड़ साहब, वही जिनके पिताजी ने कहा था कि इमरजेंसी में आपको कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हक नहीं है, आपको अदालत आने का हक नहीं है। तो उनके पुत्र ने फौरन दूसरा बेंच लगा दिया रात में। क्यों? क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ जो हैं एक ऐसे परिवार से आते हैं जो जिनके पिताजी नेहरू के मित्र थे साहब, उनकी फैमिली सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, पता नहीं क्या क्या जनरल थे।
सीतलवाड़ फैमिली। तो सीतलवाड़ आ गई, उनकी पुत्री आ गई, उनकी बेटी आ गई, उनकी पोती आ गई, तो सीतलवाड़ आ गई, तो सीतलवाड़ के लिए भारतनाट्यम देखते हुए शनिवार के दिन भी छुट्टी है, मान लीजिए कोर्ट में, तब भी रविवार शनिवार कुछ नहीं होता है। सीतलवाड़ के लिए फौरन से पेशतर 3 सदस्यीय बेंच बैठ गई और फिर उनको बेल मिल गया। मतलब अपने अपने लोगों को बिठाया गया। और ये एक धूर्त पत्रकार पूछ रहे हैं जस्टिस से कि पत्रकार को बचाने के लिए आपने फौरन काम किया। मतलब एक पत्रकार को जब अरेस्ट किया था, उनको बेल देने का अरेस्ट नहीं, वो तो अरेस्ट हुआ, वो जेल में रहे, 14-15 दिन जेल काट करके आए। लेकिन एक तो अरेस्ट नहीं हुई, जिनको अरेस्ट करना था वो अरेस्ट नहीं हुई। जिस दिन अरेस्ट वारंट निकलता है उसके 2 दिन के अंदर में बेल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो छदमी पत्रकार, वो झूठा पत्रकार, वो भ्रष्ट पत्रकार उस पत्रकार की दुहाई दे करके उसी जज को सवाल पूछता है, लेकिन उसी जज से उस तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में सवाल नहीं पूछता है। यह है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, इसे कहते हैं बेईमानी। यह हो रहा है इस देश में। तो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जो काम चल रहा है, आज जस्टिस सूर्यकांत कॉमन मैन के लिए, एसिड अटैक की पीड़ित बच्चियों बेटियों के लिए जस्टिस सूर्यकांत का यह फैसला नजीर बनेगा, इस देश के लिए नजीर बनेगा। और उन पापी हत्यारों बलात्कारियों के लिए नजीर और डंडे की व्यवस्था हमारे जस्टिस सूर्यकांत ने कर दी है। इसी के लिए ठाकरे अब कांप रहा है मुंबई में। 11 दिसंबर आ रहा है, ठाकरे के दिन गिनती के बचे हैं, इंतजार कीजिए। और जब तक जस्टिस सूर्यकांत हैं, आपको न्याय की आस रखनी चाहिए। और मैं जस्टिस सूर्यकांत की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, और हमें भरोसा है, हमें यकीन है कि एक अबला, एक बेसहारा बेटी दिशा के माता पिता को हाई कोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगी और दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।